आम जनमानस की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से समाधान कराने वाले जन समस्या समाधान पुरुष के रूप में जिले भर में चर्चित शख्सियत एवं जाने माने समाजसेवी तथा पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एटा राकेश गांधी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या धाम के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर दी है। राकेश गांधी द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में आवेदन करने की खबर समूचे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। राकेश गांधी जब नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे तो उस समय नगर पालिका क्षेत्र में उनके द्वारा कराए गए चहुमुखी विकास कार्यों की श्रृंखला आज भी जनता में प्रशंसा की पात्र बनी हुई है। राकेश गांधी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने 10 वर्षों तक स्वयं तथा पत्नी के माध्यम से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है तथा 29 वर्षों तक विद्यालय प्रबंधक रहते हुए प्रशासनिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर से जुड़े कार्यों तथा छात्र छात्राओं के हित में भी लगातार कार्य करते रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यदि उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में सेवा का अवसर मिलता है तो वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। गांधी ने यह भी कहा कि इस पद पर नियुक्ति मिलने के बाद वह अपने पारिवारिक जीवन से संन्यास लेकर पूरे ईमानदारी के साथ स्वयं को राम मंदिर ट्रस्ट की सेवा में अर्पण कर देंगे। टीवी हिंदुस्तान नेशनल चैनल में संवाददाता मानपाल सिंह की रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, आपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए आपने आवेदन किया है। क्या समझ के आवेदन किया है और क्या आपकी क्या कहना है आपको? देखिए, इस समय अपने पूरे भारत में और अन्य देशों में जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, उनमें राम मंदिर के जो चढ़ावे का मसला है, ये ज्वलंत समस्या पैदा हो गई। तो ऐसी स्थिति में मेरे मन में, क्योंकि मैंने कल ही परसों हिंदुस्तान अखबार में मैंने पढ़ा था कि वो जो ट्रस्ट है उसने आवेदन मांगे हैं कि कार्यकारी अधिकारी के लिए, और उसमें ये शर्त रखी गई है कि राम भक्त होना चाहिए व्यक्ति और उसे प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए। तो मुझे 10 साल तो नगर पालिका चलाने का अनुभव है और समाज सेवा का तो अनुभव बचपन से ही है। और दूसरा, जहाँ तक राम भक्त का सवाल है तो मेरा पूरा परिवार आपने देखा ही है, भक्ति में पूरा परिवार है मेरा। और ऐसी स्थिति में ये नगर पालिका का भी अनुभव है और 29 साल का विद्यालय, कॉलेज, संस्थाएं चलाने का अनुभव है, पब्लिक बिल्डिंग का अनुभव है। गांधी जी, इसके लिए आपका क्या संकल्प है और बलिदान क्या है? आप भविष्य में क्या कुर्बान कर सकते हैं आप? नहीं, इसमें देखिए, नोट में भी मैंने लिखा है, इस प्रपत्र में ये मैंने नोट में लिखा है कि भगवान श्री राम के इस कार्य के लिए संन्यास धारण करने के लिए भी प्रार्थी तैयार है, क्योंकि मैं पूरा जीवन मतलब जितना सेवा किया है परिवार की करूंगा, लेकिन अब अगर मुझे कार्यकारी अधिकारी बनाया जाता है तो मैं अपने परिवार के दायित्व को छोड़ करके पूरा भगवान राम के चरणों में देते हुए और मंदिर की ट्रस्ट की सेवा करूंगा। और कोई भी मैं समझता हूं मेरे रहते वहाँ ऐसी बात नहीं हो सकती जिससे कि जो गलत कही जा सके। चेयरमैन साहब, चंदा चोरी जो हुई है अयोध्या के मंदिर में, क्या लगता है कि देश और आमजन आहत है इस पूरी बात से? हाँ बिल्कुल, जो भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वो आहत हैं। और हमने भी इस भगवान राम के चरणों में 2 लाख रुपए का चंदा दिया था। हाँ। और इसके यहाँ के स्थानीय सांसद राजू भैया इस बात के गवाह हैं और उनको मालूम है। हाँ। और हमें भी कष्ट हुआ है कि एक मन तो ये कहता है वैसे तो हमने भगवान राम के नाम पे दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं हमने गलती कर दी क्या, क्योंकि ऐसे पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल में सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आस्था से जिसने दान नहीं किया वो दान चोरी हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट आपकी नज़र में या आमजन के लिए उचित है? ये उनका स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है और एक्चुअल में, क्योंकि वो पार्टी के एक अमुक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उन्हें मैं समझता हूँ वो इसलिए उन्होंने बोला, यानी भाजपा के मतलब हितार्थ में बोला गया। उनके बोलना ही चाहिए, उनको तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्या कुर्बान कर सकते हैं आप? नहीं, इसमें देखिए, नोट में भी मैंने लिखा है, इस प्रपत्र में ये मैंने नोट में लिखा है कि भगवान श्री राम के इस कार्य के लिए संन्यास धारण करने के लिए भी प्रार्थी तैयार है, क्योंकि मैं पूरा जीवन मतलब जितना सेवा किया है परिवार की करूंगा, लेकिन अब अगर मुझे कार्यकारी अधिकारी बनाया जाता है तो मैं अपने परिवार के दायित्व को छोड़ करके पूरा भगवान राम के चरणों में देते हुए और